नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हाँ, हम वापस आ चुके हैं कुछ डरावनी, कुछ कॉमेडी कहानी लेकर। तो आज हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो है मेरे अंकल, नहीं अंकल की नहीं, अंकल के बेटे की। हाँ, और हम तो यहाँ पे उसका नाम नहीं ले सकते भाई, प्राइवेसी उनकी खतरे में आ जाएगी। सब लोग उनसे बोलेंगे यार सच में तेरे साथ ये हुआ, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं बता रहे। उसने मुझे बताया था काफ़ी दिनों पहले, तो जो कि अब मैंने चैनल शुरू किया तो कंटेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, वापस याद तो करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, बोर ना करते हुए हम आपको मिलते हैं अपने अंकल के बेटे को, यानी कि मीत से। आए उसका ओरिजिनल नेम नहीं है, फिर भले ओरिजिनल हो। सॉरी, आप लोगों ने सुना नहीं? अच्छा। तो हम आपको बताते हैं मीत के बारे में। मीत अपने माँ बाप की एक लौती औलाद है, इसलिए बिगड़ा हुआ है ही पहले से। वो बहुत हंसमुख लड़का और सब में घुल मिल जाने वाला लड़का है, और उसको घूमना फिरना भी पसंद है। वैसे मेरे अंकल कुछ अच्छा खासा कमा लेते हैं, इसलिए वो कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो पहले से ही अपने पढ़ने में ध्यान दे रहा है। और पढ़ने भी वो बहुत ही अच्छा है, पढ़ने लिखने के मामले में भी। तो अब मित की हम बात करें तो मित वैसे वो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर चुका है। सॉरी खांसी आ गई। अब यार नेचुरल है, कुछ तो हो सकता ना यार। जैसे मैंने बताया आप सबको, मित को घूमना फिरना पसंद है। वैसे ही मित कभी कभी बार अपने बाइक लगे घूमने निकल पड़ता है। कहाँ घूमने निकल पड़ता है वो उसको भी नहीं मालूम। वो कभी कभार प्लान बनाता है, कभी नहीं बनाता, ऐसे चलने जाता है। तो इस बार मित ने घूमना तय किया मुंबई की तरफ। उसने कहा चलो, कभी गई नहीं, अपनी बाइक लेके चलते हैं मुंबई की तरफ। ऐसे अगर मेरी राय लेगा तो मैं ये बोलूँगा, भाई तू ट्रेन से जा फिर बस से जा, बाइक लेके मत जा। फिर जैसे सबकी सोच वैसे कुछ लोग बाइक लेके तो कहाँ पे कहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ लोग होते हैं यहाँ से गुजरात से सीधा लद्दाख पहुँचते हैं, और ये तो मुंबई पहुँच रहा है। ठीक है, चलो हम आपको बताते हैं क्या हुआ उसके साथ। तो बेसिकली 3 दिन का सफ़र है, और मुंबई में उसने एक होटल भी बुक किया, रास्ते में एक होटल बुक किया, 2 होटल बुक किया। सुबह 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 4 बजे, मुर्गा भी नहीं उठता था तब, उससे पहले उठ के अपनी बाइक बुलाता है, बाइक मुर्गा तो कुकड़ू को बोलता है, वो बोलाता है। ठीक है, उसने अपनी बाइक चालू की, निकल पड़ा गुजरात की गलियों से लेता हुआ मुंबई के रास्ते के ओर। सुबह से शाम तक रात हो चुकी। उसने रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट में खाया पिया, फिर भी रात को तो यार भूख तो लगती है ना, पेट है, पापी पेट का सवाल है। पेट भी अंदर से बोला भाई मुझे दे दे वरना मैं सिकुड़ जाऊंगा। मजाक कराओ चिड़े दोस्त। तो वैसे अभी तक तो कुछ भूतिया घटना हुई नहीं। आप सब लोग ये बोल के भाई अभी तो कुछ भूतिया घटना हुई ही नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, आता है, सब कुछ आता है, ऐसे एक झटके में नहीं आता है। बच्चे भी 9 महीने लेता है। अच्छा सॉरी। तो उसको बाइक चलाते चलाते देर हो गई, रात पड़ गई, और रास्ते में वो अभी कुछ 8 बजे कुछ खाना खा के कुछ ऐसा तैसा खा के निकला होगा। वापस से भूख लग गई, फिर क्या करता? आगे जाके उसको एक रेस्टोरेंट मिला। आपको तो पता ही होगा कि हाईवे के ऊपर तो रेस्टोरेंट आती रहती है। हाँ, वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट आई, उसने खाई। क्या खाई आपको पता है? नहीं पता? अरे मैं हूँ ना बताने के लिए। उसने खाई पाव भाजी। हाजी, आपको क्या लगा बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे? तो चलिए, उसने खाई पाव भाजी खाई, 10 मिनट रेस्ट किया वहाँ पे, आराम से रहा, और वापस अपनी बाइक चालू की और अपना समय
कंटिन्यू किया, लेकिन कर तकरीबन आधे या फिर आधे घंटे ही, आई थिंक, मुझे याद नहीं, आधा या फिर सवा या फिर पूरा 1 घंटा हुआ होगा। जो भी हुआ चलो जाने दो। उसको पेट में हुई गड़बड़, बुड़ 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 हुई, और अमित को आया बहुत जोर का प्रेशर। और उसका होटल भी अभी पहला वाला बहुत दूर था, दूसरा वाला तो ठीक मुंबई में है। अभी पहले वाले होटल पे नहीं पहुंचे तो दूसरा वाले कहाँ पे पहुंचेंगे। तो अभी पहला होटल बहुत था दूर। उसने सोचा चलो आसपास, पहले तो उसने सोचा आसपास कुछ झाड़ी में चले जाते, लेकिन रात का समय था, जानवरों का डर था, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया। उसने गूगल मैप शुरू कर दिया। गूगल मैप तो कहीं जगह पे काम आता है। अच्छा चलिए सीरियस होकर हम बात करते हैं, बहुत हो गया मजाक। तो उसने निकाला गूगल मैप अपना, और उसमें उसने सर्च किया। आप लोग इमेजिन करो क्या सर्च किया होगा, मैं बताता हूँ। नियर बाय पे एंड यूज सुलभ शौचालय, उसने गूगल में सर्च किया। गूगल में आया भी तकरीबन 2 से या 3 किलोमीटर के दूर ही एक दिखाई दे रहा है। उसने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। उसने किया डायरेक्शन सेट, और आगे थोड़ा ही जा गया था कि उसका मोबाइल डेड, बैटरी हो गई लो, बैटरी वाला सॉरी लो नहीं, पूरी ख़त्म ही हो गई। फिर क्या करता, उसने कहा ठीक है ऐसे ही जाता हूँ, और आगे गए और वहाँ पे उसे दिखाई दिया पे एंड यूज। वहाँ पे जाके दिखाई तो सिर्फ एक वाइट कलर की लाइट चल रही थी। हाँ, और वहाँ पे एक चौकीदार भी बैठा हुआ था। वो होता है ना साफ सफाई करने के लिए, चौकीदार भी बैठा हुआ था। उसने उसको जगाया, हेलो एक्सक्यूज मी, ओ भाई साहब, हाँ मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। तो चौकीदार बड़ी वियर्ड मुस्कान से बोला, तो जाइए ना साहब, कहाँ को इसने आपको रोका है, आप जाइए और पैसे यहाँ पे रख के वापस अपने रास्ते पे चले जाइए। तो मीत को बहुत अजीब सा लग गया, यार ये ऐसा क्या उससे बात कर रहा है, थोड़ा प्यार से भी बात कर सकता है। ठीक है, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, और मीत चला गया सीधा वॉशरूम के अंदर रेस्ट करने के लिए। अभी वो रेस्ट फ्रेश हो ही रहा था कि तभी बाहर से पायल की बचने की आवाज़ आई, छिन 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 छिन, जैसे कोई चल रहा हो। मेरी चिप क्यों लड़खड़ा रही है। ठीक है भाई, ओके, कहानी पे वापस आते हैं। उसने सुना कि कोई चल रहा है, और फिर एकदम से जोर की हंस लगी आवाज़ आई। उसने सोचा यार ये जेंट्स टॉयलेट में लेडीज़ का क्या काम। फिर उसने बहुत दिमाग नहीं लगा और सोचा कोई चौकीदार की गर्लफ्रेंड आई होगी, गर्लफ्रेंड या फिर उसकी बीबी। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो अपने आप मस्त फ्रेश होने लगे। तभी अचानक धड़ 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 ऐसे दरवाज़ा खखड़ाने की आवाज़ आई, दरवाज़ा पीटने की। वो बहुत डर गया साला। उसने मुँह से क्या क्या निकला होगा पता नहीं। बोला चोर को भी हो, चला जाओ ना बाहर के, बहुत मारूंगा। लेकिन दरवाज़ा ही जोर से पीटने लगा। फिर क्या था, थोड़ी देर पे दरवाजे से पीटा। वो बहुत डर गया था। उसने अपना डर को काबू में किया और अड़वे से दरवाज़ा खोला और बाहर गया। तो बाहर क्या देखता है पता है, बहुत सी खूबसूरत सी, आय हाय हाय, दिल को लुभाने वाली, मन को लुभाने वाली बहुत सी खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई मिली। मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर ऐसी खूबसूरत लड़की ऐसी जगह पे दिख जाए तो सीधा धूम धमाकर भागने क्या क्या। चलो ये तो अपना मिथ था। वैसे भी उसे लड़की पटाने का बहुत इम्प्रेशन था, अपने कॉलेज में भी वो बहुत सारी लड़की पटा चुका था। फिर क्या था, उसने लड़की की मुस्कान देखे, वाओ सो ब्यूटीफुल,
इससे तो मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए, वैसा उसने मन में बोला। लेकिन उसका भ्रम टूटने वाला था ब्रो, क्योंकि जैसे उसके पैरों पर नज़र गई, उसके पैर उठे। सोचिए, आप कहीं पे अकेले और खूबसूरत लड़की से और आप उसे अपने गर्लफ्रेंड बना के सोच रहे हैं, और आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपकी क्या, उसकी तो बैंड बज गई। वो लड़की इसके पास धीरे 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 आ रही और बोली है, मीत क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? और मीत ये सुन के हवाई टाइट, उसकी हवाई टाइट, और उसने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाना चाहता, लेकिन चिल्लाया वो। आप लोगों को क्या लगा, नहीं चिल्लाया? नहीं चिल्लाया वो। और जैसे उसने आँख खोली तो लड़की गायब। वो जोर जोर से बाहर भागा और हांफने लगा। और दूर थोड़े देखा उसने, देखा खड़े हो के उसने दूर देखा कि बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं। वो लोग ने इन्होंने देखा, इसने गांव वालों को देखा। वो लोग इसके पास आए, सब लोग हैं, लगता है पियक्कड़ है, शराबी बराबी है, पागल है। तो उनमें से एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? शराब पिए हो क्या? पी के हो का? ऐसा कुछ अजीब भाषा में उसने बोला। लेकिन अपना अमित ने बोला, मैं तो यहाँ पे फ्रेश होने के लिए आया था। तो सब लोग इसको देख के हंसने लगे। अरे क्या भाई साहब, क्या बात कर रहे, आप यहाँ पे फ्रेश होने के लिए? तो आप पीछे देखिए तो खरा क्या है। तो उसने जैसे पीछे देखा तो ना कोई लाइट, ना कोई चौकीदार, खंडहर। वो एकदम चौंक गया और वापस उन लोगों की तरफ देखा। वो लोग भी गायब। इसकी पूरी की पूरी पैंट गिली। साला ये क्या हो रहा है? हाँ। वो फटाफट अपने बाइक के पास आया और अपने बाइक शुरू की। लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मुझे ये लॉजिक कभी समझ में नहीं है। अपना पेट्रोल भी फुल है, गाड़ी की अच्छी मरम्मत करवाई है, फिर भी ऐसी जगह पे गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो पाती? मेरे दोस्त, मेरे यार, मुझे कोई समझाओ। हाँ, तो फिर क्या था, उसकी गाड़ी कोई चालू नहीं हो रही थी और उसकी गाड़ी को उसने धक्का देकर आगे चले, कैसे भी हो मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। वहाँ से एक साधु, अखोरी साधु बाबा, चमत्कारी, कुछ भी आप कह लो, एक तांत्रिक, कुछ भी कह सकते हो, वो जा रहा था। तो उसने इसको देखा। यह तो पहले डर ही गया था, मीत अपना डर ही गया था। उस बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लगते हो, मैं कुछ मदद कर दूँ? तो पहले तो उसको विश्वास नहीं हो गया, ये भी काश भूत हो सकता है। लेकिन उस बाबा ने कहा, डरो मत बेटा, ऊपर वाला साथ है, महादेव हमेशा साथ है। उसने भगवान का नाम सुना कि नहीं, ये भूत तो नहीं हो सकता। फिर उसने उस तांत्रिक को पूरी की पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे हुआ। तो तांत्रिक हंसने लगा कि बेटा, तुम जहाँ से आए हो ना, वो तुम्हारी अच्छी किस्मत है, तुम बच गए। तो उसने कहा, हाँ कैसे? तो उसने कहा कि वहाँ पे जो गांव वाले लोग तुम्हें देखे ना, वो भी वहाँ पे जाकर मर चुके हैं। हाँ, पहले तो वहाँ पे एक घर था, पेन यूज तुम जैसे बोले वैसा था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि वो अब खंडर बन चुका है, और जो लोग भी वहाँ पे जाता है वो सब मर जाते हैं। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जिंदा वापस लौटा है। और ये चमत्कार कहाँ, किसकी वजह से हुआ है पता है? उसने कहा, नहीं बाबा, देखा तुमने जो हाथ में अपना धागा बांधा हुआ है ना, उसके लिए। या किसी तुम्हारे कुलदेवता को कोई धागा लगता है। तभी उसने, मीत ने अपना हाथ में देखा, अरे हाँ, ये तो वही धागा है जो मम्मी और पापा ने मुझे ज़बरदस्ती बंधवाया था। वैसे मीत को ये सब चीज़ें बहुत फालतू लगती है, वो इन सब चीज़ों में विश्वास भी नहीं करता था, लेकिन उसके मम्मी पापा करते थे, और उन्होंने ये चमत्कारी धागा अपने बेटे की गले में बांध दिया था। और फिर मीत को सब समझ में आ गया, मैं अगर जिंदा हूँ तो इसी की वजह से। फिर क्या था, वो बाबा भी वहाँ पे चले गए, मीत भी वहाँ से चला गया। तो अब तो मीत की लाइफ बहुत अच्छी है, वो भी ऐसे किसी कहीं भी अकेला नहीं रहता। हाँ, उसे घूमना फिरना भी पसंद है, वो बाइक लेके अभी भी चल पड़ता है, लेकिन अब वो थोड़ा ध्यान रखता है, संभल कर जाता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें ज़्यादा कॉमेडी नहीं हुई है, आई एम सॉरी दोस्तों। अगली कहानी में वापस ट्राई करूँगा, थोड़ी कॉमेडी थोड़ी डरावनी हो सके। इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, अपना भाई समझकर, अपना फ्रेंड समझकर। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में लिखिए कैसी लगी आपको हमारी कहानी। चलिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन और रात शुभ रहे।